फतेहपुर में मकबरे में तोड़फोड़ करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं एसपी ने लोगों से भी शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने बताया कि वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। दरअसल विवाद की शुरुआत तब हुई जब हिंदू संगठनों ने मकबरे के हिंदू मंदिर होने का दावा किया और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए थे। हिंदू पक्ष का दावा है कि मकबरे में त्रिशूल और कमल के निशान हैं और ये एक मंदिर था जिसे तोड़कर मकबरा बनाया गया था। वहीं विवाद के बाद एडीजी, आईजी और कमिश्नर भी मौके पर पहुंचे। मकबरे के अंदर हुई तोड़फोड़ का जायजा लिया। डीएमएसपी से बात कर जानकारी ली गई। काल जो है मेरे द्वारा और डीएम द्वारा वहां पे जाके घटना को स्थिति को नियंत्रण में किया गया। जो लोग थे उनको समझा बुझा कर वापस किया गया और वहां पर यथास्थिति बरकरार की गई। इसमें मेरे सभी से यही अपील करूंगा कि आप लोग शांति बनाए रखें और कानून को अपना काम करने दें। जो भी लोग इसमें उपद्रव में शामिल हैं उन सभी लोगों की फोटो और वीडियो के माध्यम से चिन्ह पहचान करते हुए कोतवाली थाना क्षेत्र में संगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। फतेहपुर में मकबरे बवाल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिला अध्यक्ष ईशान रजा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वे पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। ईशान रजा ने कहा कि इस मामले को लेकर वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पुलिस तो हमारा साथ देगी नहीं। जाहिर सी बात है कि अंधे को जब नाखून मिल जाता है तो वो पता नहीं क्या करे, उसको खुद नहीं मालूम। पुलिस हमारा साथ नहीं देगी और कानून पे हमको बिल्कुल भरोसा भी नहीं है। इस वक्त के कानून पे, पहले के कानून पे नहीं, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, आपको कानून पे भरोसा भी नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? मेरी बात समझिए आप। सुप्रीम कोर्ट के कानून पे भरोसा है। ये पुलिस वालों के जो यहाँ पे मौजूद रहे, आप लोग खुद ही मौजूद थे, जो प्रशासन यहाँ पे मौजूद था। प्रशासन की आपकी बातचीत हुई है, कई दौर की बातचीत हुई, क्या निकल के उसमें सामने आया, क्या निष्कर्ष? प्रशासन ने निष्कर्ष ये दिया है कि आप लोग यहाँ से जाइए। उनका सिर्फ यही बात है कि आप लोग यहाँ से जाइए। और फतेहपुर चलते हैं सीधे ग्राउंड जीरो पर। हमारे संवाददाता राजीव सिंह मौजूद हैं। राजीव, बताइए क्या स्थिति इस वक्त है, किस तरीके से पूरा मामला हंगामे तब्दील हुआ और फिलहाल अब क्या एक्शन पुलिस प्रशासन के द्वारा लिया गया है? अनुभव, इस वक्त मैं फतेहपुर के अबू नगर स्थित उसी मकबरे के सामने खड़ा हूं जहां पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। पुलिस के साथ पीएसी के जवान भी तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ चाहे वो एडीजी जोन हो, आईजी हो, पुलिस के यहाँ के एसपी हो, डीएम हो, वो सभी अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले इन आला अधिकारियों ने इस मकबरे के अंदर जाकर ये देखा है कि कहाँ इसको क्षति पहुँचाई गई है, कैसे क्या किया गया है। जैसा कि कल बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल द्वारा ये ऐलान किया गया था, हिंदू पक्षों से अपील की गई थी कि हम लोग चलकर इस मकबरे की, जो कि ठाकुर जी का मंदिर होने का दावा किया गया था, इसके अंदर त्रिशूल और फूल के निशान बने होने के दावे किए गए थे, उसके तहत यहाँ पर आज पूजा अर्चना और आरती करने का ऐलान किया गया था। उसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि आसपास पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेटिंग की गई थी, लेकिन अचानक जो दूसरी साइड है, इस साइड से अचानक हजारों की संख्या में जो हिंदू पक्ष के लोग थे वो इस मकबरे की ओर बढ़े और यहाँ पर चढ़कर उन्होंने ऊपर मकबरे के ऊपर एक झंडा लगा दिया, जिसके बाद दूसरी साइड से जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे वो सामने आ गए और दोनों के बीच जमकर यहाँ पर पथराव और लाठी डंडा चला, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स ने स्थिति को काबू किया। फिलहाल अगर बात करें तो जो स्थिति है, कानून व्यवस्था है, वो बनी हुई है, नियंत्रण में है और लगातार, क्योंकि तनावपूर्ण स्थिति अभी भी है, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि जितने बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। हमारे साथ धारा मौजूद हैं जो कि सुबह से इस पूरे घटनाक्रम के गवाह रहे हैं, मौके पर मौजूद रहे हैं। अभी क्या स्थिति है, क्या अपडेट है? देखिए, पुलिस ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक जो खबर सामने आ रही, 10 नामजद व करीब 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एसपी का दावा है कि जो भी अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की है उनकी हम वीडियोग्राफी कराए हैं, उन लोगों को पहचान की जा रही है। ऐसे सभी अराजक तत्वों को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि हमारा करीब 500 साल पुराना मकबरा है, जबकि हिंदू पक्ष का ये दावा था कि आक्रांताओं ने इसको तोड़फोड़ किया था, ये हमारा ठाकुर जी का मंदिर है। तो जिस तरह से बीजेपी के जिला अध्यक्ष की ओर से ऐलान किया जाता है, हजारों की संख्या में हिंदूवादी संगठन के लोग इकट्ठा होते हैं, यहाँ पे चढ़कर तोड़फोड़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जो सुरक्षा एजेंसियाँ, खुफिया एजेंसी, सीधे तौर पर कहते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसियों की इसमें कहीं ना कहीं एक
लापरवाही सामने पाई जा रही कि इन तमाम चीज़ों को समझ नहीं पाई। फिलहाल यहाँ के जो जिले के डीएम है, एसपी ने पूरी तरह हालात को कंट्रोल किया है और इस मामले में लगातार प्रयागराज जोन के एडीजी मौके पर पहुंचे, आईजी आए हुए हैं, कमिश्नर आए हुए हैं और पूरे तथ्यों की यहाँ जांच पड़ताल की जा रही है। यहाँ के डीएम एसपी से उन्होंने वार्ता भी किया है, उनकी ओर से भी आश्वासन दिया गया। कल ये ऐलान किया गया था कि यहाँ पर हिंदू पक्ष से अपील की गई थी कि वो यहाँ पर पहुंचकर पूजा अर्चना और आरती करेंगे। उसके बाद डीएम एसपी ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की थी। कौन से ऐसे साक्ष्य और सबूत हैं जिनको पेश कर ये दावा किया जा रहा है कि इस मकबरे में ठाकुर जी का मंदिर है? देखिए, आधिकारिक तौर पर अभी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है। अचानक से कल जैसे बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल का ऐलान सामने आता है, उसके बाद ही जो यहाँ के जिले के डीएम एसपी उनके द्वारा दोनों पक्षों से इसमें बातचीत की जाती है। हालांकि मुस्लिम समाज के लोगों से भी इस कमेटी में बैठक की गई, वहाँ भी बातचीत की गई, लेकिन प्रशासन को शायद ये अंदाजा नहीं था कि अचानक से जिस तरह से हिंदूवादी संगठन के लोग, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता थे, तमाम लोग एकजुट हो जाते हैं, तो उनको प्रशासन समझाने में शुरू तौर पर नाकाम साबित हो रहा है क्योंकि भीड़ इतना उग्र हो जाती है। क्या इससे पहले भी कभी इस मकबरे में मंदिर की बात सामने आई है? उसको लेकर कभी कोई वाद विवाद हुआ है? देखिए, इससे पहले तो इस मामले को लेकर ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। मुस्लिम पक्ष का ये दावा है कि हमारे 500 साल पुराना ये मकबरा है, जो हमारे जो सरकारी के अभिलेख हैं वो 753 नंबर खतौनी में दर्ज है। 753 नंबर की खतौनी को जब ऑनलाइन खोला जाता है, उसमें पढ़ा जाता है, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह मकबरा एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में दर्ज किया गया है। तो अब इसको लेकर के हिंदू पक्ष की ओर से अचानक से ही कल दावा किया जाता है कि यहाँ पे ठाकुर जी की मंदिर है, अंदर त्रिशूल है, इसके अलावा कमल का फूल है। तो इन तमाम दावों धरातल पर तो सिद्ध होते नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इस मामले में प्रशासन की ओर से पुरातत्व विभाग से जांच कराए जाने की बात कही गई है। जैसा कि बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। राजीव हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमें अपडेट दे रहे थे। उनके साथ हमारे स्थानीय संवाददाता दारा सिंह भी वहां पर मौजूद थे, जो विस्तार से जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। मकबरा बवाल के बाद भाजपा जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल का बयान सामने आया। मुखलाल पाल ने सभी संगठनों से शांति बनाए रखने की अपील की है कि किसी के बहकावे में ना आए। कुछ शरारती तत्व हैं जो लोग माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों से शांत रहें। अगर किसी से कोई बात है, कोई उकसावे का काम कर रहा है, तो अपने जिम्मेदार पदाधिकारी से बतावें, मुझसे बतावें, लेकिन किसी के उकसावे में मत आए। शहर को शांति और सुखमय बनाने में आप सहयोग करें। अपने आसपास की कोई बातों से कोई ऐसे वीडियो डाल रहा है, उनमें किसी प्रकार का कोई ऐसे कमेंट ना करें कि जैसे आपसी भाईचारा का सौहार्द बिगड़े। मैं पुनः आप सबसे निवेदन करूंगा, सभी संगठनों से निवेदन करूंगा। बुलंदशहर में पुलिस ने धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया। मौके से बाइबल, कैश, धर्म परिवर्तन के प्रमाण पत्र और 8 मोबाइल फोन बरामद किए गए। गिरोह पर विरखेड़ा गांव में दलित और गरीब परिवारों को पैसों और अन्य लालच देकर ईसाई बनाने की कोशिश का आरोप लगा है। एसपी सिटी के मुताबिक गिरोह का नेटवर्क काफी बड़ा है और यह मामला सिर्फ बुलंदशहर तक सीमित नहीं है। पुलिस मामले में फंडिंग के स्रोत की जांच में जुटी है। पुलिस के अनुसार गिरोह का ईसाई मिशनरी से जुड़ाव होने की आशंका है। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं, इसमें सिकंदराबाद से पप्पन और रवि, सलेमपुर थाना से प्रदीप पारछा, दीपक कुमार नोएडा जनपद गौतम बुद्ध नगर से, कृष्णा बेनीवाल फरीदाबाद से, राजेंद्र कुमार गाजियाबाद से, नीलम जनपद गाजियाबाद से और आशु ये थाना सिकंदराबाद ग्राम वीरखेड़ा के निवासी हैं। इनके पास से जो है नगद पैसे, बाइबल, प्रार्थना पत्र और धर्म परिवर्तन प्रमाण पत्र के अलावा 9 मोबाइल जो है विभिन्न कंपनियों के बरामद हुए हैं। गाजियाबाद के साहिबाबाद सब्जी मंडी में सरेआम फायरिंग से हड़कंप मच गया। अब आरोपी हरीश चौधरी ने वीडियो वायरल कर खुद को बेकसूर बताया, जबकि दूसरे पक्ष पर जबरन पैसे उगाही और मारपीट के साथ फायरिंग करने का आरोप लगाया है। बता दें कि इस घटना में एक शख्स को गोली लगी है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं कांग्रेस नेता विजेंद्र यादव का नाम सामने आया, जिसके गुर्गों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में 2 पक्षों के आपसी विवाद की बात सामने आई है। मंडी में स्थित चबूतरे पर दुकान लगाने को लेकर दोनों पक्षों में अनबन चल रही थी।
पूरे मामले की जांच की जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए 2 टीमें लगा दी गई हैं। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। बता दें कि नवीन फल सब्जी मंडी साहिबाबाद में मंडी सचिव की बुलाई बैठक के दौरान विवाद हो गया था। आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर पुलिस ने चोरों के शातिर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने सरगना समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से लाखों के चोरी के जेवरात और स्कूटी बरामद की गई है। गिरफ्तार बदमाशों ने ही बीते 2 अगस्त को पिपराइच में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। गिरफ्तार बदमाशों के पास ही चोरी के 11 लाख के जेवरात और स्कूटी बरामद की गई है। सेल के द्वारा इसमें काफ़ी अच्छे से कार्य करते हुए एंटी थेफ्ट सेल, सर्वेलांस सेल, हमारी ITMS की टीम जो हमारी ITMS पे काम करती है एवं थाना पिपराइच की टीम ने CO चौरी चौरा एवं SP नॉर्थ के मार्गदर्शन में बहुत अच्छे से कार्य करते हुए इस केस को पूरा वर्कआउट करते हुए जितना भी माल चोरी हुआ था 100% उसकी बरामदगी की गई है। पूरे 11 लाख रुपए का माल बरामद है और जो 3 अपराधी हैं जो कि इस घटना में सम्मिलित थे, उन तीनों अपराधी जिनके नाम अयाज अहमद उर्फ बाबू, इरफान उर्फ मुन्ना, शमशेर उर्फ मामा, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर में एक महिला को ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से खरीदारी करना भारी पड़ गया। ऑनलाइन ऐप से खरीदी गई टी-शर्ट को रिटर्न करने के चक्कर में ज्वालानगर निवासी युवती ठग का शिकार हो गई। गूगल से मिले नंबर पर कॉल करके ठगों के चंगुल में फंसी पीड़िता के खाते से 98,000 रुपए निकाल लिए गए। पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कोतवाली नगर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पैसे गए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मैं इसमें जो हमारे नागरिक हैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि आज की डेट में जहाँ ई-कॉमर्स और इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है, ऐसी साइट्स पे शॉपिंग करते वक्त सावधान रहें। कभी भी अपनी व्यक्तिगत डिटेल्स जैसे कि आपका OTP वगैरह किसी को भी किसी भी कंडीशन में शेयर ना करें। जब भी आप किसी वेब पेज से या आप किसी एप्लीकेशन से किसी चीज़ को परचेज कर रहे हैं तो एक बार उस वेब पेज को अच्छी तरह से देख लें। उसके कई तरीके हो सकते हैं। झांसी में एक मंदिर में भजन पूजन के दौरान मकान की कच्ची दीवार गिर गई। हादसे में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। इलाज के दौरान एक शख्स की मौत हो गई। पूरा मामला मौरानीपुर तहसील के बगरौनी गांव के कारसदेव मंदिर का है। खबर कासगंज से है। पुरानी रंजिश में दबंगों ने युवक पर गोलियां बरसाई हैं। घायल शख्स ट्रैक्टर से परिवार के साथ जा रहा था घर। रास्ते में घिरकर दबंगों ने गोलियां बरसाई हैं। संजीव, रेखपाल और शिलेंद्र पर गंभीर आरोप लगा है। आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। कोतवाली सोनो क्षेत्र के ठठेरपुर गांव का यह पूरा मामला है। स्वामी अश्वीर महाराज ने जन्माष्टमी को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा है कि सनातनी लोग जन्माष्टमी पर पूजा पाठ का सामान और मिठाई खरीदते समय यह ध्यान रखें कि वो किसी जिहादी गैंग की दुकान ना हो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व होने के लिए जा रहा है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आप लोग जो भी पूजा पाठ का सामान खरीदें, मावा खरीदें अथवा मिठाई खरीदें, ये ध्यान रखें खरीदते समय कि जो भी सामान खरीदे वे किसी थूक मूत्र जिहादी गैंग की दुकान न हो, क्योंकि उन्हें आपकी पवित्रता का, आपकी भक्ति का ध्यान नहीं होगा। वे अपनी शिक्षा के अनुसार आपके धर्म को, आपकी भक्ति को खंडित करने का कार्य थूक मूत्र के द्वारा करेंगे। बलिया में नवनिर्मित कटहर पुल के बिना क्लियरेंस और बिना उद्घाटन के पुल शुरू करने को लेकर मंत्री दयाशंकर सिंह और बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई थी। अब NH 31 रोड और उसी पुल के बीच में दरार आ गई है। दरार आने के बाद आनन फानन में ठेकेदार और संबंधित अधिकारी मरम्मत काम में जुट गए। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री ने बिना क्लियरेंस के ही पुल के उद्घाटन करने पर अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। यही नहीं, परिवहन मंत्री ने बीएसपी के विधायक उमाशंकर सिंह और अधिकारियों के बीच सांठगांठ करके इस पुल को बिना क्लियरेंस के चालू करने का आरोप लगाकर जमकर बवाल काटा था। इसके बाद अब उसी पुल में दरार आने से हड़कंप मच गया है, जिसको आनन फानन में संबंधित अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्य में जुट गए। राहगीरों और वाहन चालकों ने भी पुल को आनन फानन और जल्दबाजी में चालू करने के कारण
दरार आने की बात कह रहे हैं। जो भी टेस्ट होने थे ब्रिज की, चाहे जो भी इससे रिलेटेड है, वो सारे हो चुके हैं। सारे टेस्ट ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है ब्रिज में, ना ही आपको रोड में कहीं भी आगे आपको दिक्कत दिखेगी। परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिल गई आपको? अभी जो सीसी बोलते हैं उसको, सर्टिफिकेट अभी नहीं आगे जो है। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। वहीं सीएम योगी ने भी जबरदस्त पलटवार किया। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र नदी के दो किनारे हैं। लोकतंत्र शब्द इनके मुंह से शोभा नहीं देते। अपनी सरकार में तो विकास किया नहीं, एनडीए सरकार विकास कराना चाहती है तो आपको बुरा लगता है। उन्होंने कहा कि किस संभल में शुद्धिकरण चल रहा है और कोई रोक टोक ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र ये नदी के दो अलग अलग छोर हैं। इनका लोकतंत्र में कब से विश्वास हो गया है, कब से लोकतंत्र में लोगों का विश्वास हो गया, इनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। स्वाभाविक रूप से संभल में जो नंग तांडव इन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के समय किया था, आज जब वहां पर उसका शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है, तो अगर आपको हवन डालना है तब तो ठीक बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से हर एक जगह न्यूसेंस क्रिएट करना, अपनी नकारात्मकता से उस क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करना, संभल हो, बहराइच हो या गोरखपुर, ये समाजवादी पार्टी हर जगह यही करती है। गोरखपुर के विरासत गलियारे के बारे में पांडे जी आप तो इतने वरिष्ठ हैं, लोग आपको अनावश्यक रूप से मोहरा बना करके आपके कंधे पर बंदूक रख करके, अब आपको कम से कम इस उम्र में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस उम्र में सब नहीं होने देना चाहिए, जो आपके कंधे पे बंदूक रख करके निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में हुए हंगामे को लेकर समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सपा की वजह से सदन नहीं चल पाई, हाउस में सपा ने अव्यवस्था फैलाई है। समाजवादी पार्टी के बिला वजह के इशू की वजह से आज विधानसभा नहीं चल पाई। जैसे ही हाउस प्रारंभ हुआ, वैसे समाजवादी पार्टी के एक माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया, जबकि अध्यक्ष पीठ से व्यवस्था भी दी गई कि कोई अव्यवस्था नहीं है। हाउस में अव्यवस्था फैलाई, जो हाउस पूरी तरीके से डिस्टर्ब रहा। पहले कोशिश इस बात की गई अध्यक्ष पीठ से कि भाई किसी तरीके से प्रश्नकाल हो जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रश्न उन्होंने पुकारे भी। एक प्रश्न का बाकायदा हमारे डिप्टी सीएम साहब ने जवाब भी दिया, लेकिन उसके बाद भी लोग बेल में बैठे रहे समाजवादी पार्टी के, और आखिर तक बेल में बैठे रहे। यहां बीजेपी विधायक और यूपी सरकार में गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने अपने ही सहयोगी दल आरएलडी पर निशाना साधा। चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि आरएलडी का वोटर बीजेपी को वोट नहीं देता है। कहा कि हरियाणा में जैसे दुष्यंत चौटाला को गलतफहमी थी, वैसे ही जयंत चौधरी को गलतफहमी है। वोटर यहां से स्वयं लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष छाता से पार्लियामेंट का चुनाव यहां 85,000 वोट से हारे थे। लोकदल का वोटर कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देता है। ये जो यहाँ कांग्रेस को वोट मिले, कांग्रेस को तो यहाँ 20,000 25,000 वोट मिला करते थे। यहाँ कांग्रेस का जो वोट मिला है वो सब लोकदल का ही वोट तो चला गया वहाँ। और उन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है। जैसे दुष्यंत चौटाला को गलतफहमी थी हरियाणा में, उसी तरह से उनकी गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के बयान पर आरएलडी के नेता भड़के हुए। आरएलडी नेता और पूर्व मंत्री तेजपाल सिंह ने मंत्री लक्ष्मी नारायण को हटाने की मांग की है। वहीं आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे ने कहा कि मंत्री लक्ष्मी नारायण गठबंधन के ठेकेदार नहीं है। पार्टी होते हुए गठबंधन धर्म को निभाना नहीं जानते।
धर्म निभा नहीं रहे और अपनी पार्टी को भी नहीं बख्श रहे। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये मांग करते हैं कि जो गठबंधन निभाने का जो सम्मान नहीं करना जानते, अपनी पार्टी के खिलाफ भी बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से लोकदल की तरफ से ये मांग करते हैं कि भाई ऐसे मंत्री को, जो कैबिनेट मंत्री बना रखा है उत्तर प्रदेश में, ऐसे मंत्री को तुरंत पद से हटा देना चाहिए, उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी बुजुर्ग हो चुके हैं और उनको ये नहीं पता है कि उन्हें क्या बोलना चाहिए। वो राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के ठेकेदार नहीं हैं। गठबंधन के ठेकेदार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हैं। वो हमारे गठबंधन के बारे में, राष्ट्रीय लोकदल से भाजपा को क्या फायदा हुआ, इसके बारे में उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। रायबरेली में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने वाले रोहित द्विवेदी को सलोन क्षेत्र के रहने वाले आशीष तिवारी ने 11 लाख रुपए का चेक दिया है। आशीष तिवारी ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे आराध्य देवों को लगातार गाली देते रहे हैं, जिससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और भविष्य में अगर कोई भी ऐसा करने वाले को जूते से मारेगा तो 21 लाख रुपए दिए जाएंगे। मैं 11 लाख रुपए की चेक दे रहा हूं रोहित भाई को, जो भी हाल में ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे कंटापों की बौछार की थी। मैं इसलिए दे रहा हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो है हमारे आराध्य भोले शंकर, पार्वती माँ, हमारे जितने भी देवी देवता हैं सब पे टीका टिप्पणी करते रहते हैं, गाली देते रहते हैं। इसलिए मैं 11 लाख रुपए दे रहा हूं कि मेरे समाज के लड़के ने निकल के उनको उनकी औकात बताई। बाढ़ से निपटने के लिए योगी सरकार लगातार एक्शन ले रही है। प्रदेश में 22 जिलों की 48 तहसीलें बाढ़ से प्रभावित हैं, यानी कि कुल 589 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। 12 सबसे अधिक प्रभावित जिलों के राहत कार्यों की निगरानी के लिए 11 मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया है। प्रभारी मंत्री प्रभावित परिवारों से सीधे संवाद कर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। अब तक राहत कार्य के लिए 76.58 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। बाढ़ प्रभावित जिलों में 1517 बाढ़ चौकियां और 1222 बाढ़ शरणालय बनाए गए हैं। शरणालयों में अब तक 65,437 लोगों को ठहराया गया है। प्रभावितों के लिए 1,124 मेडिकल टीमें लगाई गई हैं। अब तक 5,83,758 क्लोरीन टैबलेट और 2,88,807 ORS पैकेट वितरित किए गए हैं। कुल 84,116 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। 67,169 बाढ़ राहत खाद्यान्न पैकेट और 7,99,734 लंच पैकेट बांटे गए हैं। 573 क्षतिग्रस्त मकान में से 465 मकानों के लिए सहायता राशि दे दी गई है। 84,700 प्रभावित पशुओं के लिए करीब 1200 टन चारे की व्यवस्था की गई है। NDRF, SDRF की 16 टीमें, PAC की 50 टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। प्रयागराज में श्रद्धालुओं के लिए बड़े हनुमान जी के मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। गंगा यमुना का जलस्तर कम होने के बाद मंदिर की साफ सफाई के बाद पूजा अर्चना की गई। इस साल मां गंगा और यमुना नदियों ने 3 बार बड़े हनुमान जी मंदिर के गर्भगृह में अभिषेक कराया है। हर साल गंगा यमुना का हनुमान जी के जलाभिषेक करना शुभ माना जाता है। मैया की कृपा से इस बार श्री बड़े हनुमान जी महाराज तकरीबन 13 दिन स्नान जल शयन में रहे और आज 14वें दिन जो है मंदिर का पट खुल गया है। इस बार श्री बड़े हनुमान जी महाराज ने 3 बार स्नान किया है। जैसे कुंभ में 3 स्नान होते हैं, ऐसे हम समझते हैं कि इस बार हनुमान जी ने 3 स्नान किया। आगामी का भविष्य का तो पता नहीं है, हनुमान जी की क्या कृपा, त्रिवेणी में जाए क्या कृपा है, पर आज वर्तमान जो परंपरा के अनुसार वैसे ही आज श्री बड़े हनुमान जी महाराज का महाभिषेक किया गया, आरती की गई। आरती के बाद हनुमान जी के अभी पट खोल दिए गए। समस्त दर्शनार्थी अब दोपहर के बाद किसी भी समय हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं।